अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। वेलकम टू माय किचन कुकिंग विद रिफ़त। तो आज मैं बना रही हूँ पुलाव रेसिपी। चिकन आलू मटर का पुलाव बहुत ही यम्मी मैं बना रही हूँ और आप लोग देखिएगा। लेकिन मैं आज आपको रेसिपी सिर्फ दिखाऊंगी, बोल के नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बातें आपके साथ करना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले मेरी लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ कैसी गुजरी है। और क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी के साथ कंटेंट में हैं तो वो बंदा किस तरह का है अपनी लाइफ में। जो कुछ नज़र आ रहा होता है वही सब कुछ तो अक्सर नहीं होता, लेकिन मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी। मैं आपके साथ अपनी शादी से पहले से शेयर करना शुरू करूँगी, थोड़ा सा भी शेयर करूँगी, फिर किसी दिन वरना और ज़्यादा डिटेल के साथ बताऊँगी। तो बस ऐसी छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि इंसान का दिल करता है कभी कभी उनको याद करने से कि याद करने को दिल करता है, लेकिन ऐसा होता है कि जब याद किया जाता है तो फिर इंसान उदास हो जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा अपने कॉलेज के दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं। जब हम कॉलेज में होते थे तो वो वाले दिन ना बहुत याद आते हैं। कहते हैं ना कि कॉलेज के दिन बहुत अच्छे होते हैं, और वाकई ही मेरे कॉलेज के दिन भी बहुत अच्छे थे। जब भी कॉलेज से घर आया करती थी तो अम्मी ने कभी भी नहीं कहा कि ये काम करो ये काम करो, बस खाना तैयार होता था और फटाफट से खाना खाया। और अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो जी लंबी तान के सो जाना है, और जो सोना है 3 बजे से लेकर ना 6-7 बजे मैं उठा करती थी और आराम सुकून के साथ फिर चाय पीनी, और वो भी चाय बनी हुई होती थी, अम्मी ने चाय बनाई हुई होती थी, चाय पीनी और दोबारा से अपनी पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट कर लेना। बस इस तरह की लाइफ थी, बहुत अच्छी और बहुत मज़े की लाइफ थी। अल्लाह ताला माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे जो बच्चों के लाड उठाते हैं, और मेरे अम्मी अब्बू ने भी बहुत हमारे लाड उठाए। और ऑलमोस्ट सबके ही अम्मी अब्बू उठाते हैं, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत ऐश करवाई हम लोगों को, हमें बहुत आराम दिया, बहुत सुकून दिया और बहुत मज़ा आता था। अच्छा, मैं आपके साथ कॉलेज की बातें शेयर करना चाह रही हूँ कि हम लोग कॉलेज में क्या किया करते थे। आजकल तो बहुत ज़्यादा महंगाई है ना, आपको पता है कि हर चीज़ बहुत महंगी है, और मिलजुल के खाने का तो आजकल रिवाज है ही नहीं ना। बस यही होता है जिसके पास जितना है वो कहता है कि बस हम खा लें, और आपस में बांटने के, जो एक दूसरे को देने का बांटने का था कि ये चीज़ बनाई है, और तो आपस में दी जाती थी, घरों में, नेबर्स में, रिश्तेदारों में और हमसायों में बांटी जाती थी चीज़ें। लेकिन आजकल ये रिवाज बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वो शायद रीज़न उसका ये है कि महंगाई हो गई, और जब महंगाई हो गई है ना तो दिलों में ना फिर ये आ गया हुआ है लोगों के कि अगर हम उन्हें दे देंगे तो हम दूसरे टाइम पे क्या खाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत, अगर ज़्यादा नहीं कर सकता तो इंसान को थोड़ा बहुत ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि हम लोग कॉलेज में ना 8 फ्रेंड्स थी, और वो सिर्फ हम कॉलेज की फ्रेंड्स नहीं थी, हम स्कूल से ही गई हुई थी, और स्कूल से ही हम लोग इकट्ठी 8 फ्रेंड्स ना कॉलेज में इकट्ठे ही हमने एडमिशन लिया था। और हम लोग एक फैक्ट्री में रहा करते थे, मेरे अब्बू की जॉब वहाँ पर थी, तो फैक्ट्री में जो स्कूल था वहाँ पर मैंने एजुकेशन हासिल की, मिडिल तक, 5 से लेकर मिडिल तक मैंने हासिल की। उसके बाद मैंने हम पत्तों की कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहाँ पर जो मेरी सारी फैक्ट्री की लड़कियाँ थी, फ्रेंड्स थी स्कूल वाली, वो सारी ही हम सब एक ही कॉलेज में हम सब ने एडमिशन लिया। और उनके मैं नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि नाम लेने से तो कोई तस्वीर नहीं आ जाएगी ना यूट्यूब पे उनकी। सबसे पहले थी नूरीन, थी सोफ़िया, थी लुबना, थी तैयबा, थी गुलशन, ताहिरा और मैं, और इसके अलावा अना थी, और एक हमारी और फ्रेंड थी। इससे ये हो गई हैं हमारी 7 फ्रेंड्स। एक फ्रेंड का नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा कौन थी। हम लोग 8 फ्रेंड्स हुआ करती थी, और बड़ा अच्छा दौर गुजरा और बहुत मज़ा आया करता था। गुलशन और ताहिरा का शायद मैंने नाम ले लिया, ये भी थी हमारे साथ। हम लोग 8 फ्रेंड्स टोटल बनती थी। 6, 7, 8, हाँ जी, मैंने आपको 8 बता दी, मुझे मिला के जो है ना 8 हम फ्रेंड्स थी। और हम लोग इतना मिलजुल के खाया करते थे, बहुत हमारे अंदर प्यार मोहब्बत था। हम लोगों ने कभी भी एक दूसरे से ना मतलब वो नहीं किया था कि एक दूसरे को हम लोग बांट के दे कर खाया करते थे। इवन ये होता था कि उस टाइम पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तकरीबन
2024 की बात कर रही हूँ मैं, 2004 की, हाँ 24 की मैंने कह दिया, सॉरी, 2004 की मैं बात कर रही हूँ। उस टाइम पे ये होता था 8 रुपए की कोक वाली बोतल होती थी और हम सारी फ्रेंड्स 1-1 रुपया डालती थी और 8 रुपए की वो बोतल लेते थे कोक की, और उसके अंदर से हम लोग इतनी ईमानदारी के साथ 1-1 घूंट लेते थे हम सब कि वो बोतल 8 लोगों में आराम से डिवाइड हो जाती थी। सबका वो चस्का भी जो कहते हैं वो भी पूरा हो जाता था और पैसों की भी बचत। अब एक अकेला बंदा 8 रुपए की उस टाइम पे बोतल ले लेता था तो वो उसके लिए महंगी होती थी, इसलिए हम लोग इस तरह कर लेते थे कभी कभार। और ये हम कभी कभार करते थे, ये रोज़ाना का हमारा मामूल नहीं था कि हमने बोतल पीनी है। हफ्ते में तकरीबन एक बार हम लोग बोतल लेते थे और हम लोग रोज़ाना जो है 5 रुपए की उस टाइम पे दही भल्लों की प्लेट होती थी हमारी कैंटीन में, और बहुत अच्छी और बहुत मज़े की और क्रीमी से दही भल्ले होते थे। और जो आजकल वो वाली जो प्लेट है 150-200 रुपए की प्लेट जो मिल रही है ना, वो वाली प्लेट 5 रुपए की होती थी, बहुत मज़े की बनती थी और मज़े की होती थी। अच्छा, मैं रेसिपीज़ शेयर करती हूँ ना, इसलिए मेरे दिल में ये हो रहा मज़े की बनती थी। मैंने गलती से कह दिया मज़े की बनती थी, मतलब बहुत मज़े की होती थी। और साथ हम लोग मतलब एक चीज़ हम लोग लेते थे, वो फ्रूट चाट भी होती थी, वो भी 5 रुपए की प्लेट होती थी। इसके अलावा हमारी कैंटीन में होता था जी समोसा, वो भी हमारी कैंटीन में रोज़ नहीं होता था, हफ्ते में एक बार। और समोसे बहुत अच्छे होते थे, बड़े समोसे होते थे और वो मिलते थे 5 रुपए के 2 समोसे, 2.5 रुपए का एक समोसा। तो हम लोग जो फ्रेंड्स थी ना, हम लोग इसी तरह करते थे कि हम लोग 4 प्लेटें समोसों की लेते थे, एक प्लेट में 2 समोसे होते थे और 4 प्लेटें हम लेते थे और फिर उसके साथ हम बोतल ले लेते थे। फिर हम लोग बोतल, क्योंकि 5 रुपए के 2 समोसे होते थे तो फिर हम 2 बोतलें ले लेते थे। फिर 4 लोग 2 बोतलों को डिवाइड करते, मतलब 4 लोग जो है ना 1 बोतल और 4 लोग 1 बोतल को डिवाइड कर लेते थे आपस में और 1-1 समोसा ले लेते थे। इस तरह से हम लोग बड़ा ही दयानतदारी के साथ और बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ ना इस तरह से चीज़ों को बांट के खाया करते थे और बहुत मज़ा आता था और लगता ही नहीं था कि हम लोग पढ़ने के लिए आए हुए हैं। मतलब हम लोग इंजॉयमेंट में के साथ सब कुछ, कैंटीन के टाइम पे हमने कैंटीन में भी इंजॉय करना। और हमने, आप ये देखिए, कभी भी अपने लेक्चर को बंक नहीं किया था, कभी भी हमने अपना लेक्चर नहीं छोड़ा था। हर क्लास का लेक्चर हम लोग लाजमी लिया करते थे, हर लेक्चर लाजमी लिया करते थे, हमने कभी भी नहीं छोड़ा था। इतनी फ्रेंड्स होने के बावजूद हमने कभी नहीं कहा था कि हम लोग छोड़ दें आज का लेक्चर। अच्छा, 2 जो लड़कियां थी वो हमारे से मतलब अलग थी, मैं और एक मेरी और फ्रेंड थी। वो बाकी 6 लड़कियों से उसके सब्जेक्ट का सिर्फ एक सब्जेक्ट का फ़र्क होता था। तो मैं और वो मेरी फ्रेंड जो थी, मैंने अरबी रखी हुई थी और मेरी एक फ्रेंड ने रखा हुआ था, क्या रखा था उसने, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसका सब्जेक्ट एक और अलग था, तैयबा उसका नाम था। अच्छा, तैयबा और मैं जो है ना हम लोग अलग से लेने चले जाते थे क्लास। अच्छा, बाकी सारी 8 लड़कियों ने पंजाबी रखी हुई थी और मैंने अरबी रखी हुई थी। 7 लड़कियों ने पंजाबी रखी हुई थी, मैंने अरबी रखी थी। मेरा भी उनसे लेक्चर एक अलग होता था। इस दौरान हम लोग इतना आपस में टेंस होते थे कि हम लोग इतनी सी देर के लिए भी एक दूसरे से अलग अलग लेक्चर लेंगे, लेकिन हमने कभी भी बंक नहीं किया था, हम लोग लेक्चर लाजमी लेते थे। और पढ़ाई में भी इतना कंसंट्रेट होता था, हम लोग आपस में इतना कंसल्ट करते थे कि आज ये वाली पढ़ाई हुई है तो हम लोग वहाँ पर, क्योंकि हमारी बस लेट आया करती थी, तो हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम फजूलियात में या गप्पों में बैठ के टाइम को वेस्ट करें जब तक हमारी बस नहीं आया करती थी। हम लोग जो हमें सारा दिन लेक्चर्स हमने लिए होते थे उनको आपस में कंसल्ट करते थे। टीचर्स ने जो जो बताया होता था वो एक दूसरे को समझाते थे। जिसको पता नहीं चल रहा होता था वो जो कह रही होती थी लड़की आपस में कि मुझे ये तो पता ही नहीं चला टीचर ने क्या बताया, उसको हम लोग इस तरह से समझा देते थे कि उसके वहाँ कॉलेज में बैठे बैठे उसको वो लेक्चर समझ आ जाता था। अगर वो टीचर से समझ नहीं पाती थी तो हम लोग उसे समझाते थे। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि हमारी उर्दू की टीचर थी ना, वो चली गई थी छोड़ के लेक्चर, मतलब वो चली गई थी कॉलेज से ना, तो हमारी उर्दू की टीचर नहीं आ रही थी। हम लोगों ने फिर आपस में ही एक दूसरे को ना उस वाले पीरियड में जो हमारा लेक्चर का टाइम होता था ना, हम लोग वो टाइम ज़ाया नहीं करते थे। खुद हम लोग एक दूसरे को लेसन दिया करते थे, बताते थे यहाँ से यहाँ तक हमने याद करना है, फिर हम अगले दिन सुना करते थे एक दूसरे से और हम लोग बड़ा अच्छा वो टाइम स्पेंड करते थे। हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। इवन कि हमारी इंग्लिश की लेक्चरर भी है ना, जो वो भी हमारी पूरा फर्स्ट ईयर में उन्होंने इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ की थी
कि उसकी वजह से हम लोगों को बड़ा हो रहा था कि अब हम क्या करें। तो फिर हम लोग अपने अपने घरों से थोड़ी सी तैयारी करके आते थे अपने। उस टाइम हम ट्यूशन्स नहीं लेते थे अपने अब्बू से, और कुछ लड़कियां अपनी बहनों से समझ के आती थी लेक्चर को, और फिर वो आके आपस में हम लोग डिस्कस करते थे और हम लोग ख़ुद पढ़ा करते थे। और हमने जो है पेपरों के अंदर टाइम टेबल सेट किया हुआ था, और हम लोग उस टाइम टेबल के मुताबिक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक फैक्ट्री में रहते थे, तो वहाँ पर हम लोग इकट्ठे बैठ के भी किसी एक के घर को डिसाइड कर लेते थे कि यहाँ पर हमने पढ़ना है थोड़ी देर के लिए। तो हमारी मदर्स भी बहुत अच्छी थी, सब मतलब जो हमारी फ्रेंड्स हैं उनकी मदर्स, वो हमारा बहुत ख्याल रखती थी कि जब हम किसी के भी घर जाके बैठ के पढ़ा करते थे, चाय वगैरह ये वो चिप्स इस तरह की चीज़ें भी देती थी, खाने के टाइम पे खाना देती थी, और ध्यान रखती थी कि बच्चियाँ पढ़ रही हैं या क्या कर रही हैं। ये बात नहीं होती थी कि हम एक कमरे में बैठे हैं और जो मर्ज़ी करते रहें, ऐसा नहीं होता था। हमारी मदर्स हमारा प्रॉपर ध्यान रखती थी कि ये लोग पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ रही। ज़रा भी हमारे कमरे से हंसी की आवाज़ आती थी तो वो फिर चेकआउट करती थी कि ये लोग पढ़ रहे हैं या हंस रहे हैं। तो बड़े ही अच्छा दौर था। और अब तो इतनी महंगाई ने जो है ना आपस में मोहब्बतें और प्यार जो है ना ख़त्म कर दिया। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की और बात बताऊँ। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। जब हम अपने घर से कॉलेज के तक के जाते थे ना बस में, तो वो तकरीबन आधे घंटे का टाइम होता था। तो वो टाइम पीरियड जो मैं आपको बता रही हूँ, सफ़र जो होता था ना आधे घंटे का होता था। और मैं वो सफ़र मतलब जब करके कॉलेज पहुँचते थे तो फिर खाना ना हज़म हो चुका होता था, सुबह का नाश्ता। फिर कैंटीन टाइम पे ना मुझे बड़ी भूख लगी, और ब्रेक टाइम पे तो मतलब जब मैं कैंटीन में गई ना, वहाँ पर रश भी बहुत होता था, तो बारी बड़ी देर से आती थी। अच्छा, जब हम सब लड़कियों ने पैसे जमा करवाए ना कैंटीन वाले भाई को अपने अपनी दही भल्लों की प्लेट के, तो मेरे दिल में ना बड़ी लालच आई है। एक दिन मैंने सोचा मुझे आज बहुत भूख लगी हुई है और मेरा पेट नहीं भरेगा। जो पहली प्लेट हमें मिलती थी ना, तो उस प्लेट में से सारी लड़कियां एक एक चम्मच ले लेती थी, क्योंकि सबको भूख लगी हुई होती थी, सब लोग सफ़र करके गई हुई होती थी। तो फिर ना इस बार क्या हुआ, जिस दिन मुझे बहुत भूख लगी हुई थी तो मुझे ना सबसे पहले दही भल्लों की प्लेट मिल गई। अब मैंने कहा इन्होंने ना बच्चियों ने सबने मुझसे लेके खा लेनी और मेरा तो पेट नहीं भरेगा, बाद में इतनी लेट दही भल्लों की बाकी की प्लेटें मिलेंगी तो मुझे तो लेट खाना होगा, मुझे तो अभी ही खाना है। मैंने ये सोचा। अब आप ये देखें मैंने क्या किया, मैंने ना हाथ में बुक पकड़ी हुई थी अपनी एजुकेशन की। उस बुक के ऊपर ना प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ था। मैंने दही भल्लों की प्लेट भाई से पकड़ी। अब लड़कियों ने मेरी तरफ देखा, इसको सबसे पहले प्लेट मिल गई है, और मैंने प्लेट पकड़ी और लड़कियां मेरे पीछे, और मैंने प्लेट अपनी बुक के ऊपर रखी और मैं भागी ग्राउंड की तरफ। ये मैंने आज किसी को नहीं देनी, मैं अपनी प्लेट खुद खाऊंगी, आप लोग अपनी अपनी प्लेट का इंतज़ार करो। जब मैं भाग रही थी तो ये क्या हुआ जी, मैं आपको बताती हूँ। मेरी प्लेट ठा करके नीचे गिर गई सारे दही भल्ले गिर गए और मुझे वो प्लेट नहीं मिली। तो फिर उस दिन से मुझे ये ख्याल आया कि ऐसे अगर हम किसी के साथ करेंगे ना कि मैंने आज नहीं देना इन लोगों को, तो ऐसे भी हो सकता है कि फिर हमारी प्लेट ज़ाया हो जाए। तो फिर उस दिन से मैंने सोच लिया कि नहीं, मिल बांट के खाने में ही ना भलाई है, तो मुझे मिल के खाना चाहिए। उसके बाद सारी अब लड़कियों ने क्या किया, मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया कि तुम भाग रही थी ना प्लेट लेके, अब हमने तुम्हें देने ही नहीं, तुम्हारे तो सारे ज़ाया हो गए ना, यहीं खड़ी हो के हमें भी खिला देते तो तुम्हें मिल जाते दही भले। अब जी मैं खड़ी हुई उदास, लेकिन आपको पता है हम लोग इतनी अच्छी फ्रेंड्स थी कि बेचारियों ने सबने पैसे मिला के मुझे नई प्लेट ले दी दही भल्लों की, और फिर हम लोगों ने एंजॉय किया, दही भल्ले खाए। और मैंने फिर सोचा कि आइंदा अब मैंने कभी ऐसा नहीं करना कि प्लेट लेके सबसे पहले नहीं भागनी, वरना मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो जी रेसिपी भी ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ और बहुत सारी बातें शेयर करूँगी। और ये होता है बंदे का मूड कि कभी कभी बातें शेयर करने को दिल करता है, तो मैंने कर दी आपके साथ बातें शेयर। तो इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ फिर और बातें शेयर करूँगी। रेसिपी आपने देख ली होगी, बहुत मज़े का पुलाव बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।